अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नाफी अपडेट्स। नाजरीन, अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि हम लोग जब अपने आले खाना के साथ या अपने दोस्त अहबाब के साथ होटलिंग करने जाते हैं, होटल के ऊपर वाफिर मिकदार में हम खाना ऑर्डर करते हैं और फिर बाद में वो खाना हमसे खाया नहीं जाता और हम वहाँ ही मेज़ पर वो खाना छोड़कर वापस आ जाते हैं और फिर होटल इंतज़ामिया उस खाने के साथ वो सलूक करती है जो कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि वो लोग उस खाने को डंप कर देते हैं और वो खाना ज़ाया हो जाता है, कचरा बन जाता है। लेकिन खुदारा कभी ऐसा मत कीजिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नाफे अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ नाजरीन, अक्सर व बेशतर हम लोग वाफिर खाना जो है होटल के अंदर छोड़ के आ जाते हैं और होटल इंतज़ामिया, होटल के वेटर्स उस खाने को उठाते हैं और उठाकर डंप कर देते हैं। वो खाना ज़ाया हो जाता है, कचरा कबाड़ बन जाता है और कोई भी ज़रूरतमंद किसी भी ज़रूरतमंद के वो काम नहीं आता। यही एक बहुत बड़ा गुनाह भी है और बहुत बड़ी हमारी नालायकी भी। हम लोग पहले ही खाना अगर सोच समझकर ऑर्डर करें, हम कम मिकदार में कर लें ताकि अगर बाद में ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा मंगवा लें। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जल्दबाजी के अंदर बहुत सारा नुकसान करते हैं और बहुत सारे रिस्क की हम बेहुरमती भी करते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि वो रिस्क जो किसी ना किसी के मुंह में जा सकता है, किसी की भूख मिटा सकता है, वो बिल आखिर कचरे की भूख मिटाता है और कचरे के अंदर शामिल हो जाता है। नाज़रीन, हमारे ही इलाके में, हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो कि नादार हैं, गरीब हैं, 2 वक्त का सही से खाना नहीं खा सकते और जितना खाना हम वहाँ ज़ाया करके आते हैं उतने खाने से उनके घरों का कई कई दिन का चूल्हा जल सकता है। अगर हम देखें तो हम बड़े होटलों में बैठे हों तो 5 से 6 हज़ार रुपये हमारे एक खाने का बिल बन जाता है और जो हम वहाँ पे खाना छोड़ते हैं उसकी रकम भी कोई कम नहीं होती। कम अज़ कम भी हम 1000 से 1500 रुपये का खाना ज़ाया करके आते हैं। लेकिन एक गरीब घर के महीने का जो अखराजात हैं उसके हिसाब से 1500 रुपये के अंदर एक गरीब का घर 5 दिन तक पेट भर के खाना खा सकता है। जिससे अगर हम देखें तो हम हर रोज़ कितने गरीब और नादारों की हक तलफ़ी कर रहे हैं। अगर हम अपना ये मामूल बना लें कि हम लोग खाने को मुकम्मल एहतियात के साथ ऑर्डर करें और सिर्फ़ उतना खाना मंगवाएं जितना हम खा सकते हों, या कम मंगवा लें, अगर हमें और चाहिए तो हम दोबारा ऑर्डर कर लें। लेकिन अगर खाना ज़ाया होने लगे, आपको अंदेशा भी हो, तो बराह करम एक नेकी उस वक़्त भी आप लाजमी कर सकते हैं और वो नेकी ये है कि आप वो खाना पैक करवाएं, रास्ते में जाते हुए किसी गरीब के बच्चे को दे जाएं, किसी फुटपाथ पर सोते हुए को दे जाएं ताकि वो उस बेचारे की जो भूख और मुफलिसी है वो मिट सके और वो पेट भर के खाना खा सके। आप लोगों का एक छोटा सा अमल किसी की भूख को मिटा सकता है, किसी के साथ एक बहुत बड़ी नेकी का बाइस बन सकता है। लेकिन हम लोग जाने अनजाने के दौरान, हमारी इसके अंदर कोई गलती नहीं होती, हम लोगों ने खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ एक ऐसी जगह का तयन कर रखा होता है जहाँ पर वाक़तन खाना महंगा होता है, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो हमारे लिए गुनाह का और हमारे लिए एक बहुत बड़ी नाअहली का सबब बन जाती है। लिहाजा तो आइए हम लोग एक अहद कर सकते हैं कि हम लोग अपने आने वाले दिनों के दौरान कभी भी खाने को ज़ाया नहीं होने देंगे और जिस कदर मुमकिन हो हम किसी गरीब के साथ भला करेंगे, गरीब की भूख मिटाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह अगर कभी खाना होटलिंग के दौरान बच भी गया तो हम उसको पैक करवा के किसी न किसी गरीब का पेट भरने के अंदर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आज से अहद करते हैं, ये अहद ऐसा होगा कि जिससे बहुत सारी चीज़ें संवर सकती हैं और सुधर सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमन कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी नाफे अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।